सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। सांगी हन्ना चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत वाला साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.पी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में।
जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रैतभूमि, क्रांति, सात पाकी बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टोनियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी है, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बेंगोली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटगुरु, सांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स, द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स, बच्चन, एक्शन कॉमेडी, बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला। 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनूतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र
विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था, उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत वाला साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.वी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि, क्रांति, 7 पाक की बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोझ, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टोनियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली।
जिनमें नटकुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लो पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बाद वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को। सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला। 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हन्ना चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था, उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में
जीत प्रभु मामा के रूप में, रंजीत मलिक रूपा के रूप में, प्रियंका त्रिवेदी शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत वाला साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.वी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतर्स फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि, क्रांति, 7 पाकी बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोझ, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टोनियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई। एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटगुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थी। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बाद वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स, द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला। 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की
रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है एस.पी. वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था, उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमनराज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.पी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है।
इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रैतभूमि, क्रांति, 7 पाक बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला, बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टोनियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बेंगोली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बेंगोली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटकुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बेंगोली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बेंगोली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनूतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बेंगोली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है।
विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था, उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.वी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि, क्रांति, 7 पाक बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टो, नियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटगुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
के लिए अपना दूसरा आनंद लो पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथ ही हारा प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दिए जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिसमें 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हन्ना चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में।
कंचन मलिक विजय उराना की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुप्रियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.वी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतर्स फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि, क्रांति, 7 पाक बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टो, नियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई। एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटकुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थी। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स, द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स, बच्चन, एक्शन कॉमेडी, बादशाह, द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने
1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए SP वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतर्स फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है।
इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि क्रांति, सात पाकी बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टो, नियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्वरक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटगुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थी। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स, द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स, बच्चन, एक्शन कॉमेडी, बादशाह, द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनूतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे
उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था, उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.वी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतर्स फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि, क्रांति, सात पाकी बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टो, नियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी है, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटगुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
के लिए अपना दूसरा आनंद लो पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथ ही हारा प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं की अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और 2 पृथ्वी में अभिनय किया जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दी जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिससे 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हन्ना चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में।
कंचन मलिक विजय उराना की दोस्त के रूप में सुदीप मुखर्जी, दीपक के रूप में सुमित्रा मुखर्जी, संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुप्रियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.वी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुप्रियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि, क्रांति, सात पाकी बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टो, नियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी है, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटकुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स, द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स, बच्चन, एक्शन कॉमेडी, बादशाह, द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे
ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेर टोडिनोल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत वाला साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए SP वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है।
इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रैतभूमि, क्रांति, सात पाक बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोझ, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टोनियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मीठू दास मतनानी, शारदा देवी मतनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बेंगोली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बेंगोली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटकुरु, सांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थी। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को। सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बेंगोली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बेंगोली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हरनाथ चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनूतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बेंगोली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे
उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था, उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा के दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत वाला साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.वी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि, क्रांति, 7 पाक की बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोझ, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टोनियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटगुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
के लिए अपना दूसरा आनंद लो पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दिए जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिससे 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला। 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हन्ना चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिनल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिनल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मलिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था। उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में।
कंचन मलिक विजय उराना की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत वाला साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.वी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतर्स फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि, क्रांति, 7 पाकी बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला, बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टो, नियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटकुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स, द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स, बच्चन, एक्शन कॉमेडी, बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला। 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हरनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे
ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्ने द टोरिनोल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है SP वेंकटेश ने। यह फिल्म सजनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था, उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत, प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए SP वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोहर, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है।
इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रैतभूमि, क्रांति, सात पाकी बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टो, नियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बेंगोली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बेंगोली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटगुरु, सांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थी। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिससे 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स, द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह, द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हन्ना चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बेंगोली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बेंगोली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है एस.पी. वेंकटेश ने। यह फिल्म संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बेंगोली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे
उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर कि कैसे उसके एक दोस्त ने अतीत में उसे धोखा दिया था, उसकी शादी के दिन उसकी दूसरी बहन के साथ भागकर विजय राणा के साथ अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग करता है, इस डर से कि राणा उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचेगा। रूपा एक विश्वासघात के रूप में भी है। दूसरी ओर रूपा जाने देने को तैयार नहीं है। विजय का मन बदलने में असमर्थ वह असहाय होकर देखती है, क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करता है। हताश होकर वह जहर खा लेती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब कुछ पता चल जाता है। राणा अपने दोस्त के बलिदान से प्रभावित होता है और विजय से शादी में अपनी बहन का हाथ स्वीकार करने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। विजय बिजोय के रूप में जीत प्रभु मामा के रूप में रंजीत मलिक, रूपा के रूप में प्रियंका त्रिवेदी, शिलाजीत मजूमदार राणा के रूप में, अनामिका शाह राणा और रूपा की मां के रूप में, कंचन मलिक विजय और राणा की दोस्त के रूप में, सुदीप मुखर्जी दीपक के रूप में, सुमित्रा मुखर्जी संघमित्रा बंदोपाध्याय, राजेश शर्मा, अमरनाथ मुखोपाध्याय, अमन राज चौधरी, पुष्पिता मुखर्जी, बाबुल सुपीरियो स्वयं अतिथि के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। संगीत द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम वेंकटेश एल्बम, जिसको 14 जून सन 2003 में मुक्त किया था। इसको रिकॉर्डिंग सन 2003 में किया गया है। यह फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की लंबाई 29.30 रही है। यह बंगाली भाषा की फिल्म है। इसके निर्माता संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड है। एल्बम को संगीत के लिए एस.वी. वेंकटेश ने कंपोज किया था। मनु मनोराधा, श्रीराम कविता, कृष्ण मूर्ति और बाबुल सुपीरियो ने एल्बम के लिए अपनी आवाज़ दी है। सभी गीत गौतम सुस्मित द्वारा लिखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता जितेंद्र यानी जीत मदनानी के विषय में। जीत एक भारतीय अभिनेता, बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन जज और टेलीविज़न प्रस्तुत करता है। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतर्स फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। जीत का जन्म यानी जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को हुआ है। इन कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ये राष्ट्रता से भारतीय है। इन अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक, निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य सारथी, चैंपियन, प्रत्यभूमि, क्रांति, 7 पाक की बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छिता वाला बोस, शासन करने के लिए जन्मे, बोस्टो, नियम, परावास, असुर और रावण रहा है। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। अभिभावक मिट्टू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। इनको पुरस्कार में पूरी सूची भरी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिभावक की आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विश्ववृक्ष 1994 से 95 तक था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की और उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता है। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर के बंगाली रीमेक में अभिनय किया, जहां प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता मिली, जिनमें नटगुरु, शांगी बंधन और युद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नीटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
के लिए अपना दूसरा आनंद लो पुरस्कार मिला। यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथ ही हारा प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक असफलताओं के अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक माध्यम के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बोर्न टू रूल में दिखाई दिए जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई जिसने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी मिला। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिसमें 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान को सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला। 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में एक नई रियलिटी सांगी यानी साथी बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ सांगी हन्ना चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक भावनात्मक ड्रामा फिल्म है। अपनी दूसरी फिल्म में जीत और प्रियंका त्रिवेदी को साथ लेकर उन्होंने 1998 की तमिल फिल्म किन्नेदिरे ड्रोनिरल की बंगाली रीमेक के रूप में काम किया। शिलाजीत मजूमदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है हन्ना चक्रवर्ती। यह फिल्म मोनोतोष चक्रवर्ती द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी रविचंद्रन पर आधारित है। किन्नेदिरे ड्रोनिरल तमिल भाषा पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म को उत्पादित किया श्री वेंकटेश फिल्म ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, प्रियंका त्रिवेदी, रंजीत मल्लिक, शिलाजीत ने। इस फिल्म में छायाग्रहण वी प्रभाकर ने किया है। यह फिल्म स्वपन गुहा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत किया है एस.पी. वेंकटेश ने। यह फिल्म संजीवनी मूवीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 26 दिसंबर सन 2003 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 148 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 10 मिलियन के बजट से बंगाली फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 मिलियन की कमाई की है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख व्यवसायी के पुत्र विजय उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आते हैं। विधाननगर रोड रेलवे स्टेशन पर रूपो के साथ उसकी मुलाकात का मौका है। विजय अनुभव करता है जिससे उसके गुरु और मामा प्रभु मामा के अनुसार पहली नज़र में प्यार कहा जाता है। अपने कॉलेज में एक छात्र राणा के साथ गलत रास्ते पर चलने के बावजूद विजय द्वारा कुछ गुंडों से लड़ने में राणा की मदद करने के बाद वे करीबी दोस्त बन जाते हैं। हालांकि विजय एक अमीर और संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा तथ्य जिसकी राणा सराहना करते हैं। विजय रूपा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि रूपा राणा की छोटी बहन है। शुरू में उदासीन रूपा को भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि राणा से यह सुनने पर